जीते मुकाबले में टीम इंडिया की करारी हार। ओमान ने कर दिया एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले में बड़ा चमत्कार। जी हां, मुकाबला हुआ एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले का ओमान और भारत के बीच, जहां पर भारत ने उम्मीद के मुताबिक ओमान पर जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन वो एक जीत नहीं कही जा सकती, वो सिर्फ पहले से निर्धारित एक परिणाम कहा जा सकता है। जीत तो भारत की ओमान पर तब होती जब भारत पूरी तरह से डोमिनेट करता, एक तरफा जीतता, बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाते और गेंदबाज अपनी गेंदबाजी की दहशत फैलाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर तो भारतीय बल्लेबाज रेंगते नजर आए, इसी तरह से रोते गाते ओमान जैसी कमजोर गेंदबाजी के आगे भी महज 188 रन भारतीय बल्लेबाज जुटा पाए 20 ओवर में, और कुल मिलाकर के 8-8 बल्लेबाजों की इस मुकाबले में बलि देनी पड़ी। सिर्फ बल्लेबाजों का प्रदर्शन ही दयनीय नहीं रहा, बल्कि गेंदबाजों की हालत तो इससे भी गई बीती हो गई। 6-6 7-7 गेंदबाज आए अपनी गेंदबाजी के हथियार लेकर के, लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी ओमान की बल्लेबाजी की कि एक समय उन्होंने 18वें ओवर तक सिर्फ एक विकेट खोकर के 149 रन कूट डाले थे। अगर कोई उड़ाने वाली टीम होती ना, तो टीम इंडिया को उड़ा चुकी होती इस मुकाबले में, और सुपर 4 में आने वाली है उड़ाने वाली टीम है। तो यहां पर टीम इंडिया की यह खराब हालत कैसे हुई? खुद टीम इंडिया के कप्तान और कोच की वजह से। टीम इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस तो देखिए कि इस मुकाबले में कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव पवेलियन में बैठे रहे, बल्लेबाजी करने के लिए ही नहीं आए, सारी टीम को भेज दिया। ठीक है, समझ में आता है कि कप्तान ने अपनी बलि दे दी, भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका दे रहे थे, लेकिन भाई साहब हर्षित राणा कौन से बल्लेबाज हैं, अर्शदीप सिंह कौन से बल्लेबाज हैं, कुलदीप यादव कौन से बल्लेबाज हैं? बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका दिया, ठीक है, गेंदबाजों को भी मौका दे दिया। बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, किसी को भी किसी नंबर पर भेज दिया। तिलक वर्मा 7वीं पर आ रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को चौथे पर भेज दिया, संजू सैमसन तीसरे पर जा रहे हैं। पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर तहस नहस कर दिया। बल्लेबाजी का मौका दे रहे थे या फिर गली क्रिकेट खेल रहे थे कि किसी भी बल्लेबाज को बल्ला पकड़ा दिया और जाओ खेलो? भाई सुपर 4 जैसा तगड़ा राउंड अभी बाकी है, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ था। और जैसे बल्लेबाजों का फेल्यूर काफी नहीं था, टीम इंडिया के गेंदबाजी पीछे नहीं रहे नाक कटाने में। बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज भी पूरी तरह से इस मुकाबले में फेल साबित हुए। ओमान जैसी साधारण बल्लेबाजी को भी बल्लेबाज आउट नहीं कर सके। आपको बता दें कि एक समय तो ओमान का स्कोर 149 रन हो चुका था और विकेट गिरा था सिर्फ एक। अब सोचिए आप, जब इस गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी मजबूत बल्लेबाजी आएगी, तब इस टीम का क्या हाल होने वाला है। अगर कोई उड़ाने वाली टीम होती तो इस मुकाबले में टीम इंडिया को उड़ा चुकी होती, और उड़ाने वाली टीमें सुपर 4 में आने वाली हैं। भारतीय गेंदबाजों की दयनीय हालत तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ओमान जैसी साधारण बल्लेबाजी के सिर्फ 4 विकेट ही भारतीय खिलाड़ी ले पाए। इनमें से भी 3 विकेट तो आखिर के 3 ओवर में आए, जब ओमान के खिलाड़ी तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए। तो वही टीम इंडिया ने भले ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी पटकी हो, अपने ही बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस किया हो, गेंदबाजी बर्बाद की हो, लेकिन इससे ओमान के अच्छे प्रदर्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। ओमान के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, स्पेशली उनके बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तारीफ करनी पड़ेगी आमिर खलील की, जिन्होंने की शानदार 64 रन बनाए। इसके अलावा मोहम्मद मिर्जा ने भी 51 रन बनाकर के अपनी टीम को जिताने का भरपूर प्रयास किया, और उन्होंने एक तरह से अपनी टीम को जिता भी दिया। कुल मिलाकर के इस जीते मुकाबले में भी टीम इंडिया की करारी हार हुई है, और एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले में ओमान हार करके भी जीत का हकदार बना है। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने इस मुकाबले में खराब से एक्सपेरिमेंट करके अपने कॉन्फिडेंस को बहुत लो स्तर पर कर दिया, और कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय टीम का यह घटिया मजाक सुपर 4 में महंगा पड़ जाए। तो भारत की इस साधारण सी जीत पर आप लोगों की क्या राय है? क्या सुपर 4 में भारतीयों को यह मुकाबला भारी पड़ने वाला है? अपनी राय इस बारे में कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।